पुर से बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहले पहुंचा देते, फिर और जानकारी आपसे लेंगे इस पर। वोटर लिस्ट से विधायक का नाम कटा है। एमएलए राहुल सोनकर की हम बात कर रहे हैं और उनकी पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम गायब है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से मतदान से ये वंचित रहे हैं। बिल्हौर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं राहुल सोनकर। बच्चा वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोगों के हैं नाम गायब, तो वहीं एक ही व्यक्ति का नाम कई बार अंकित किया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है, इस पर और जानकारी अमित गंजू ही दे पाएंगे बेहतर। अमित गंजू, ये खबर आ रही है विधायक का नाम कटा है। एमएलए राहुल सोनकर की बात कर रहे हैं और उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो रखा है। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी मैं पूर्व में आपको बता ही रहा था कि कई लोगों के नाम गायब हों, जिसमें केदुईनगर, यशोदानगर, बाबूपुरवा, गुजैनी, नौबस्ता, बर्रा, काकादेव, पांडवनगर, शारदानगर, गीतानगर, इंद्रपुरी, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं। इन सब के बीच बिल्हौर विधानसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के राहुल सोनकर, उस बच्चा सोनकर का नाम लिस्ट से गायब है। उनकी पत्नी का नाम नहीं और उनके एक और रिलेटिव का नाम नहीं। जब वो वहां बूथ पर गए, उनके पास पहले तो ये बताया गया कि उनकी स्लिप उन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे कि वो विधायक के निश्चित तौर पर उनका नाम होगा। और इसी कानपुर जनपद के भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिष्ठित विधायक है। जब पोलिंग सेंटर पे जाते हैं तो उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, जिसके बाद कम से कम 8-10 मिनट वो वहां खड़े होते हैं, हैरान परेशान होकर, मायूस होकर वो अपने घर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं इस बार लिस्ट बनने में बहुत लापरवाही हुई है। घर बैठे बीएलओ ने नामों को अंकित किया है। जो 2017 में मर चुके हैं उनका लिस्ट में नाम है, जो 2004 में परलोक सिधार गए उनका लिस्ट में नाम है, जो उन घरों पर नहीं है उनका नाम है, और जो रह रहे हैं उनका। ऐसे जैसे मैं अपने कैमरा में चाहूंगा पीछे फिर एक बार दृश्य दिखाइए। यहाँ लोग खड़े हैं, इस बात की क्यूरियोसिटी उनके अंदर है कि जब हम यहाँ बोनाफाइड यहाँ के हम रेजिडेंट हैं, हमने विधानसभा की बात की जाए, अब इस बात को 1.25 साल भी नहीं हुआ। अगर लोकसभा की चलिए बात की जाए तो लोकसभा हो सकता है थोड़ा पूर्व। अगर विधानसभा की बात की जाए, उन्होंने इसी जगह से खड़े होकर अपना इसी पोलिंग स्टेशन पे लास्ट टाइम 2021 में अपना वोट कास्ट किया, और इस बार उनका वोट क्यों नहीं है इसका जवाब ना तो बीएलओ के पास है ना यहाँ मौजूद। अब एक एक करके लोग यहाँ से वापस भी जाने लगे। शायद इनका जवाब उन लोगों के पास भी नहीं है जिन्होंने इन लोगों को यहाँ नियुक्त किया था, ये जानने के लिए कि इनके वोट यहाँ प्रॉपरली लिस्ट बनी है कि नहीं। अब ये सेकेंडरी बात है, मगर इन सबके बीच सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो है कि जनप्रतिनिधि जिसके जो लाखों वोटों से जीते हैं या जो हजारों वोटों से जीते हैं, ऐसे ही एक ब्यूरोक्रेट का भी नाम इस लिस्ट से कटा है। जो पूर्व ब्यूरोक्रेट है उनका नाम कटा है। एक पार्षद रहे हैं जो 2 बार के कानपुर, उनका लिस्ट है। ऐसे तमाम चीजें अभी चर्चाओं में सामने आ रही है, मगर इन सबके बीच विधायक हैरान, परेशान और मायूस होकर अपने घर वापस चले गए। जी अमित गंजू, लौटेंगे शाहजहांपुर चलते हैं, जहां से राजीव सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से उनसे अपडेट लेते हैं इस समय की। राजीव, किस तरह से मतदान चल रहा है, कितना वोट प्रतिशत होता हुआ आपको नजर आ रहा है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वोटर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही होगी। पहली बार यहां पर मेयर चुना जाएगा जिसके लिए मतदान हो रहा है, और बीजेपी का एक बार फिर से यहां दावा है कि उन्हीं का मेयर चुना जाएगा। बंपर जीत बीजेपी दर्ज करेगी शाहजहांपुर से। और 18 निगम बनाया गया था, जिसके बाद पहला मौका है जब यहाँ पर चुनाव हो रहा है। हालांकि दोपहर का वक्त है, इसीलिए आपको भीड़ और वोटर्स थोड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर अब तक के मतदान की बात करें तो करीब 26% मतदान शाहजहांपुर में हो चुका है, जो कि औसतन देखा जाए कम व बेश तो नगर निकाय के चुनाव में ठीक माना जाता है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि देर शाम 6 बजे तक शाहजहांपुर में 50 से 60% का मतदान हो पाएगा। लेकिन क्योंकि दोपहर का वक्त है, इसीलिए इस वक्त मतदाताओं की संख्या में कुछ कमी है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या हुआ, आपने वोट कास्ट कर दिया? जी हो गया है। क्या किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हो? बस सब अच्छा हो जाए, और क्या 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 डेवलपमेंट हम क्या बताएं। किस उम्मीद में माता जी आपने वोट डाल दिया है? डाल दिया। क्या उम्मीद है? सब अच्छा हो, सब अच्छा हो जाए, और क्या। सब आप क्या कर? सब अच्छे निकलेंगे। अच्छा जी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर लोग हैं, उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि शाहजहांपुर में सब अच्छा हो, विकास हो, और उनको सुविधाएं जो मूलभूत होती हैं, जो नगर निकाय चुनाव से जुड़ी होती हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो। ठीक है राजीव, आपको यहाँ रोक रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर से ही, पहले वो अपने दर्शकों को बताते हैं, फिर उस पर और जानकारी आपसे लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी वोटिंग कराने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी आधार कार्ड बनाकर करा रहे थे यहाँ पर ये मतदान। पुलिस 41 फर्जी आधार कार्ड, कैलकुलेटर, प्रिंटर बरामद कर चुकी है।
थाना कांट पुलिस ने यहां इन लोगों को गिरफ्तार किया है। कांट में नगर पंचायत का हो रहा है चुनाव। बड़ी खबर, सीधे रुख करेंगे राजीव की तरफ। राजीव, शाहजहांपुर में देखिए फर्जी वोटिंग कराने का मामला सामने आया, 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, शाहजहांपुर नगर निगम के साथ शाहजहांपुर में 3 नगर पालिकाएं हैं और 8 नगर पंचायत हैं। इनमें से लगातार सुबह से ये शिकायतें विभिन्न दलों द्वारा की जा रही थी कि एक दूसरे के पक्ष में फर्जी मतदान कराया जा रहा है। इस पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो करीब 45 जो फर्जी आधार कार्ड हैं वो बरामद किए गए हैं। इस दौरान 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई देखने को शाहजहांपुर में मिली है और लगातार जो इस तरह फर्जी आधार के आधार पर लोग वोट कर रहे हैं उन पर भी पुलिस सख्त नजर रखे। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है और लगातार जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जाए, वो भी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। आप देख रहे हैं कि लगातार इस बूथ पर भी जो क्षेत्रीय सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह मतदान चल रहा है पूरे क्षेत्र में? हाँ, बिल्कुल मतदान एकदम शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। कोई फर्जी मतदान की सूचना, आधार कार्ड या इस तरह की शहर नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। कई बार ऐसे भ्रामक सूचनाएं लोग देते हैं, हम लोग तत्काल मौके पर पहुंच रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव चल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जिनका साफ कहना है कि ये नगर निगम जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं जो कि ये बता रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान है। 1-2 जगह पर उनको शिकायत मिली थी, वहां पर मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां पर वो शिकायत पुष्ट नहीं पाएगी। लेकिन जो नगर पालिका क्षेत्र हैं, जो नगर पंचायत क्षेत्र हैं, जो देहात क्षेत्र में आते हैं, वहां पर जरूर इस तरह की शिकायतें सही मिली हैं और इसमें 45 आधार कार्ड को जब्त करके वहां पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि निष्पक्ष मतदान कराया जाए, किसी भी तरह से किसी भी मतदाता को कोई असुविधा ना हो। यही कारण है कि लगातार बने रहिए। निखिल भी हमारे साथ है मेरठ से। निखिल, इस वक्त मेरठ में वोटरों में किस तरीके का उत्साह है और जैसे खबरें आ रही हैं फर्जी वोटर्स की, क्या वहां पर कोई ऐसा मामला सामने आया है या ईवीएम खराब होने की कोई खबर सामने आई है? अभी वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत ही हॉट सेंटर है मेरठ और मेरठ राजनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है और यहाँ पर वोटरों में गजब का उत्साह है। सुबह की तस्वीरें हमने न्यूज 18 पर दिखाई थी कि किस तरह से वोटर्स वोट डालने के लिए घर से निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फर्जी मतदान और मतदान को प्रभावित करने की खबरें सामने आ रही है तो उसमें बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली को थाने पर बैठा लिया गया है। उनके बेटे सलमान जो कि प्रत्याशी है किठौर से, उसको थाने पर बैठा लिया गया है। मतलूब गौड जो कि आरएलडी के प्रत्याशी है, उसको भी थाने पर बैठा लिया गया है। और साथ ही मेरठ के वार्ड 58 के बीजेपी पार्षद का चुनाव लड़ रहे अंशुल गुप्ता को थाने बैठा लिया गया है। सुमित शर्मा को थाने बैठा लिया गया है। यानी पुलिस एक्शन मोड में है। तमाम वो लोग जो चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरीके से हंगामा कर रहे हैं, फर्जी वोट डलवा रहे हैं या फिर और भी कुछ कर रहे हैं, तो उन पर पुलिस एक्शन मेरठ में नजर आ रहा है और उन्हें थाने बैठा लिया गया है। कई लोगों को नजरबंद भी किया गया है। और जिस तरीके से मेरठ के किठौर में पुलिस एक्शन सामने आया है, मेरठ के सिविल लाइन से पुलिस एक्शन सामने आया, उसको देखकर लगता है कि पुलिस शांतिपूर्ण और सही ढंग से मतदान कराने के लिए कटिबद्ध है। और जिस तरीके से मेरठ में इस समय चूंकि वोटिंग की रफ्तार कुछ धीमी जरूर नजर आ रही है क्योंकि पारा बिल्कुल चरम पर है, गर्मी भीषण पड़ रही है और इसको लेकर लगता है कि वोटिंग परसेंटेज दोपहर के समय में भले ही कम रहेगा, लेकिन शाम तक लोग घर से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। न्यूज 18 की भी यही अपील है कि फर्जी मतदान से बचिए, किसी के बहकावे से बचिए। और लेकिन ठीक है, निखिल लौटेंगे आपके पास। गाजियाबाद चलते हैं, शिवम प्रताप से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। शिवम, आधा समय बीत चुका है वोटिंग का, लेकिन शाम अब तक वोट जो चलने हैं उसमें आप कैसा उत्साह लोगों में आप देख पा रहे हैं? कितनी भारी मात्रा में अब यहाँ पर पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और शांति व्यवस्था बनी हुई है? क्या यहाँ से भी किसी तरह की कोई शिकायत मिल रही है जहां पर लोग शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश कर रहे हो या फिर फर्जी तरीके से वोट करवाने की कोशिश कर रहे हो? सामने लगा दो। देखिए, गाजियाबाद में कई जगह से ईवीएम खराब होने की शिकायत आई थी, लेकिन उनको वैकल्पिक व्यवस्था थी, उनको अरेंज करा दिया गया था। यहाँ की अगर आप बात करें तो तमाम वोटर्स वोट डालकर आए। मैम, वोट करके आई हैं? जी, वोट करके आए सर। क्या अहम मुद्दे रहे जिनको दिमाग में रखकर आपने वोट किया है? सर, जो सरकार आएगी, जो काम करेगी, हमने उसको दिए हैं। क्या गाजियाबाद के क्या मूलभूत मुद्दे हैं मैम? डेवलपमेंट, सफाई, सुरक्षा? देखिए, गाजियाबाद का सबसे पहले, मैं नीता भार्गव, गाजियाबाद का सबसे पहले मुद्दा जो है वो सफाई का है और डकैतियों का है।
कहीं भी लाइट्स का चक्कर है, कभी रात को लाइट्स नहीं जलती हैं। सारे पार्कों में रेकी होती है मकानों की देख देख के। दोपहरी भर पार्कों में मैं चाहती हूँ कि 24 आवर्स का वॉचिंग हो। वहीं बैठ के ये लोग रेकी करते हैं, वहीं बैठ के पूरे दिन की दिनचर्या ले लेते हैं। और सफाई तो ना पूछिए, 5 सड़कें बनाने के पास हम बहुत हैप्पी हो गए, हमने बहुत काम किया। तो देखिए ये मूलभूत मुद्दे हैं, यहाँ पर लोगों के अपने अपने अहम मुद्दे हैं। किसी को बंदरों से, कुत्तों से आतंक की बात है, किसी को सुरक्षा को लेकर तमाम पहलू है। हालांकि अभी तक गाजियाबाद के अलग अलग मुद्दे, हालांकि प्रत्याशियों की जो किस्मत है, आज जो वोटर्स हैं वो इस बारे में तय करेंगे कि आखिर किसकी किस्मत चमकेगी और किसे जीत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए। खबरों का सिलसिला और ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।